नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने IAS समीर बिश्नोई का निलंबन आदेश जारी कर दिए हैं। समीर बिश्नोई पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। वर्तमान में समीर बिश्नोई रिमांड पर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान भारी भीड़ रही। महोत्सव के दूसरे दिन अन्य प्रदेशों से आए नर्तक दलों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन भी अन्य प्रदेशों से आए कलाकारों ने अपने प्रदेश की संस्कृति की प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों को देखने पूरे प्रदेश भर से लोगों की भीड़ राजधानी पहुंच रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में होने वाले 3024 मकानों के लोकार्पण पर सवाल उठाया। इन मकानों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सुप्रिया का आरोप है कि यह प्रोजेक्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय की है, जिसे 6 साल विलंब कर 68% ज्यादा लागत में बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली के कालका में होने वाले 3024 मकानों का प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की फेज 1 की टोटल लागत 206 करोड़ थी, लेकिन यह 345 करोड़ रुपए में बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को कांग्रेस की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने लाई थी, लेकिन 6 साल विलंब के बाद इसका उद्घाटन मोदी जी कैसे कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें लगभग 32 लोगों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। अलंकरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके उपस्थित रहीं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश की राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मान प्रदान किया। राज्यपाल ने सभी सम्मानितों को बधाइयां दी। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राज्य निर्माण से छत्तीसगढ़ वासियों का गौरव बढ़ा है। आज अलंकार समारोह के अवसर पर 33 विद्याओं में राज्य अलंकार पुरस्कार प्राप्त करने वालों को मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। वास्तव में यह पुरस्कार किसी विशेष क्षेत्र के लिए किए गए कार्य के प्रति सम्मान है। इससे उस व्यक्ति की उस क्षेत्र में एक महत्ता स्थापित होती है, मनोबल बढ़ता है, साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को 22 वर्ष हो गए हैं। छत्तीसगढ़ ने पिछले 22 वर्ष में हर क्षेत्र में प्रगति की है। छत्तीसगढ़ की सहज सरल शांतिप्रिय लोग प्रदेश की ताकत भी है और पहचान भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। 11 फुट ऊंची और 1200 किलो वजनी इस कांसे की प्रतिमा को भिलाई के मूर्तिकार पद्मश्री JL नेल्सन ने बनाए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारे राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का फैसला लिया है।
11 फुट ऊंची और 1200 किलो वजनी इस कांस्य प्रतिमा को भिलाई के मूर्तिकार पद्मश्री JM नेल्सन ने बनाया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि जिस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उस प्रदेश में महातारी की प्रतिमा लगाने का क्या औचित्य। इस पर बोलते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्पना की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं आज ज्यादा सुरक्षित है और छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा 1.5 दशक पहले लग जानी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि जब प्रदेश में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, तो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का क्या फायदा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज प्रदेश में हर महिला सुरक्षित है। महिला हेल्प डेस्क कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तो 1.5 दशक पहले लग जानी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में और छत्तीसगढ़ के हर जिले के मुख्यालय में आज के 1.5 दशक पहले लग जानी थी। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसीलिए तो हुआ था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा जो छत्तीसगढ़ियापन है वो दिखना चाहिए, वो झलकना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की राज्य की अपेक्षा सुरक्षित हैं। आज महिलाओं के प्रति अपराधों में 62% की कमी हो गई है। नितिन नवीन जी को अध्ययन करना चाहिए। अब झलिया माजी जैसे, आमा डोरा जैसे दुराचार की घटनाएं नहीं होती हैं। अब हमारी माताएं बहनें बॉम्बे और दिल्ली में बेची नहीं जाती हैं। जिस प्रकार से रमन राज में 32,000 से अधिक छत्तीसगढ़ की महिलाएं लापता थीं, अब वो स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में विकास प्रदर्शनी लगाई गई है। दंतेवाड़ा में इस विकास प्रदर्शनी का अवलोकन विधायक देवती कर्मा और कलेक्टर विनीत नंदनवार ने किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को लेकर जिला मुख्यालयों में भी विकास प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। इस प्रदर्शनी में शासकीय विभागों के विकास कार्यों को प्रदर्शित करती मॉडल प्रदर्शनियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दंतेवाड़ा जिले में लगी प्रदर्शनी में विधायक देवती कर्मा और कलेक्टर विनीत नंदनवार ने अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आगामी चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से संपर्क करने बीजापुर पहुंचे। बीजापुर में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान मोहन मरकाम ने कांग्रेस जनों को चुनाव की तैयारी में अभी से लगने को कहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजापुर पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावी तैयारियों संबंधी चर्चा की। इस मौके पर बीजापुर के कांग्रेस जनों द्वारा मोहन मरकाम का स्वागत भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी की 9 नवंबर को बिलासपुर में होने वाली महातारी हुंकार रैली को लेकर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की यह रैली भी फ्लॉप होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महातारी हुंकार रैली में महिलाएं नहीं जुटेगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी 9 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली पर बोलते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह रैली भी फ्लॉप होगी। उन्होंने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शनों को फ्लॉप बताते हुए इस प्रदर्शन में महिलाओं के न जुटने की बात कही। अब ये महिलाओं की रैली की बात कर रहे हैं, महिलाएं भी इनको नकारेंगी। दरअसल छत्तीसगढ़ की महिलाएं अभी भूली नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में महिलाओं की दुर्गति होती थी, महिलाएं असुरक्षित थी। आज कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की महिलाएं भयमुक्त जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हुई हैं। आज रात को भी 12 बजे कामकाजी महिलाएं अपने कामकाज से घर आती हैं, कहीं कोई अपराध की घटना नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए गलत मुद्दों के आधार पर आंदोलन करती है, जनता उसको नकार देती है। बस्तर पुलिस को नस्ली दवाइयों की तस्करी करने पर की जा रही कार्यवाही में सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी असित दास को नस्ली सिरप और टैबलेट के साथ गिरफ्तार किए हैं। टीम के द्वारा कुम्हारपारा क्षेत्र में जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम असित दास निवासी महारानी वार्ड का होना बताया गया। जिसके बैग की तलाशी लेने पर जिसके बैग में जो है मोलनेट सिरप एवं पिवान स्पास प्लस कैप्सूल बरामद हुआ, जो प्रतिबंधित और नशीली दवाइयों की श्रेणी में आता है। और उक्त सामानों के रखने और परिवहन करने के संबंध में पूछताछ करने पर जो है उसने
अपने पास किसी प्रकार का वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोपी असित दास के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 21 NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और आरोपी असित दास के कब्जे से मोलिनेट सिरप 600 ml और P1 स्पास प्लस कैप्सूल 480 नग जिनकी अनुमानित कीमत 5,000 रुपये आंकी गई है, जो इस मामले में बरामद कर जब्त किया गया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।